आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऋग्वेद के प्रथम मंडल पर। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में क्या लिखा है ये आपको बताऊंगा, और इस मंडल में इंद्र ने कृष्ण और उनकी गर्भवती पत्नी की हत्या क्यों की इसकी भी चर्चा की गई है। इस विषय पर भी बात करूंगा। राजा दिवोदास की चर्चा क्यों की गई है इस पे बात करूंगा, क्योंकि ये हम सबको जानना चाहिए कि ऋग्वेद में क्या लिखा है। ये वीडियो मैं किसी द्वेष भावना से नहीं बना रहा हूं, बल्कि जानकारी देने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि ऋग्वेद के संबंध में लोगों के अंदर बहुत भ्रांतियां हैं। इसीलिए ऋग्वेद में क्या लिखा है ये हम सबको जानना चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है ऋग्वेद, इसे आप देख लीजिए ध्यान से। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के टेलीग्राम पे चले जाइए, वहां पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा के आप इसे पढ़ सकते हो। उसमें जो लिखा हुआ है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ये है पहला पेज, प्रकाशक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत मैं यहां से करूंगा। पेज नंबर है 73, सूक्त है 32, मंडल है पहला, और 32वें सूक्त का तीसरा श्लोक मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, अति बलशाली इंद्रदेव ने सोम को ग्रहण किया, यानी जो सोम रस है उसको ग्रहण किया। त्रिकद्रुक यज्ञ अर्थात ज्योतिषोम यज्ञ, गोमेद यज्ञ और आयु नामक यज्ञ, यानी त्रिविध यज्ञों में चढ़ाए हुए सोम रस का इंद्र ने पान किया। धनवान इंद्रदेव ने बाण और वज्र को धारण कर मेघों के प्रमुख मेघ को विदीर्ण किया, यानी उसको छिन्न भिन्न किया। अगले श्लोक में लिखा हुआ है कि जिस समय आपने मेघों के अग्रज को मारा था, यानी बड़े भाई को मारा था, उस समय आपने मायावियों की माया का विनाश किया था। अनंततर सूर्य, उषा और आकाश को प्रकाशित किया। अंत में कोई आपका शत्रु नहीं रहा। किसका शत्रु? इंद्र का कोई शत्रु नहीं रहा। 5वें श्लोक में लिखा है, संसार में अंधकार करने वाले वृत्र, यहाँ पर वृत्र का मतलब है वृत्रासुर, ये एक असुर था, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पर मैं वृत्रासुर पूरा नाम लूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, को महाध्वंसकारी वज्र द्वारा छिन्न बाहु करके आपने विनष्ट किया। वृक्ष की शाखाओं को कुल्हाड़े से काटने के तुल्य उसकी दोनों भुजाओं को काटा और तने की तरह उसे काटकर भूमि पर गिरा दिया। किसने? इंद्र ने। अगले श्लोक में लिखा है, दर्पांध वृत्रासुर ने पृथ्वी पर अपने समान योद्धा न समझकर महावीर, बहुध्वंसक और शत्रुजय इंद्र का युद्ध में आह्वान किया। इंद्र के विनाश कार्य से वृत्रासुर त्राण नहीं पा सका। गिरते हुए नदियों के किनारे को उसने तोड़ दिया। 7वें श्लोक में लिखा है, हाथ और पैर से रहित वृत्रासुर ने युद्ध में इंद्र को बुलाया। इंद्र ने गिरी सानु तुल्य प्रौढ़ स्कंध में वज्र का प्रहार किया। जिस प्रकार वीरहीन मनुष्य पौरुषशाली मनुष्य की समानता करने का व्यर्थ यत्न करता है, उसी प्रकार वृत्रासुर ने भी व्यर्थ यत्न किया। अनेकों स्थानों में छत विछत होकर वृत्रासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यहाँ पर मारने काटने की बात की जा रही है। अगले पेज पे लिखा है, वृत्रासुर की जो माता है वो उसकी रक्षा के लिए उसकी देह पर टेढ़ी गिरी, परंतु उस समय इंद्रदेव ने उसके नीचे के भाग पर अस्त्र से प्रहार किया। तब माता ऊपर और पुत्र नीचे हो गया। अनंततर बछड़े के साथ गाय की तरह वृत्रासुर की माता दनु अनंत निद्रा में सो गई, यानी कि वो बेहोश हो गई, क्योंकि उसके पुत्र की हत्या इंद्र के द्वारा कर दी गई। अब यहाँ पे बताइए कि जब हम शुरुआत में ये पढ़ रहे थे तो एक अलग लाइन चल रही थी, फिर अंत में यहाँ पे क्या लाइन हो गई कि एक असुर की हत्या करने की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। उसकी माता आई बचाने के लिए, लेकिन फिर भी इंद्र ने वृत्रासुर जो था उसकी हत्या कर दी। आगे लिखा है, पणि नामक असुर द्वारा जिस प्रकार गौ अथवा किरणों को अवरुद्ध कर रखा था, उसी तरह वृत्त की स्त्रियां भी मेघ द्वारा रहित होकर निरुद्ध थीं। जल का वाहक द्वार भी बंद था। वृत्रासुर का वध कर इंद्र ने उस द्वार को खोल दिया। यहाँ पर
पर जो पणी नाम का प्रयोग किया गया है, जो पणी क्या है, ये पणी फणी ये नागवंशियों के ही अन्य नाम है। अही उन्हीं का नाम है। नागवंशियों को ही असुर कहा जा रहा है। अब मैं बात करने वाला हूं प्रथम मंडल के सूक्त 33 के चौथे श्लोक पर। चौथे श्लोक में लिखा हुआ है, हे इंद्रदेव, शक्तिशाली मरुतों से संयुक्त रहकर भी आपने अकेले ही धनवान और चोर वृत्तासुर का कठिन वज्र द्वारा वध कर दिया। जब उसके अनुचरों ने आपके ऊपर आक्रमण किया तब यज्ञ विरोधी उन दानवों का आपने वध कर दिया। तो यहाँ भी मारने काटने की ही बात चल रही है। पूरे ऋग्वेद में इंद्र के द्वारा हत्याएं की जा रही हैं। किसकी? असुरों की, दानवों की, इनकी हत्याएं की जा रही हैं। ऋग्वेद का मंडल 1 सूक्त संख्या है 37। ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है। 37 के 18वें श्लोक में कहा गया है, दुष्टों का दमन करने वाले अग्निदेव के साथ तुर्बस, यदु और उग्रदेव को दूर देश से हम बुलाते हैं। वह अग्निदेव, नववास्तु, बृहद्रथ और तुर्बीति को भी ले चलें। यहां से हम क्या समझ सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं तुर्बस, यदु और उग्र ये दूर देश यानी कि बहुत दूर के हैं, अन्य देशों के हैं। ये इन्हें हम बुलाते हैं। ये यहां से हम जान सकते हैं। अगले श्लोक में लिखा है, हे इंद्रदेव, सुषण असुर के साथ युद्ध में आपने कुत्स ऋषि की रक्षा की और आपने अतिथि वत्सल देवोदास की रक्षा के लिए संबरासुर राक्षस का वध किया। आपने महान अर्बुद नाम के असुर को अपने पैरों से कुचल डाला। इन सब कारणों से विदित होता है कि आपने असुरों के वध के लिए ही जन्म ग्रहण किया है। यहाँ पर देवोदास की चर्चा आई है। देवोदास के बारे में मैं आगे बात करूंगा क्योंकि आगे फिर से चर्चा आने वाली है। यहाँ पर कई चीजें हैं जो समझने वाली हैं, जिनसे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। ऋग्वेद का मंडल 1 और सूक्त संख्या है 54, श्लोक संख्या है 6। लिखा है, हे सत यज्ञकर्ता इंद्रदेव, आपने नर्य, तुर्बस और यदु नाम के राजाओं की रक्षा की। आपने वह कुल उद्भव तुर्बीति नाम के राजा की रक्षा की। आपने रथ और एतस नामक ऋषि की आवश्यक धन के लिए संग्राम में रक्षा की। आपने संबर नामक असुर के 99 नगरों को ध्वस्त कर दिया। असुरों के जो नगर थे 99 उनको ध्वस्त कर दिया। इंद्र को नगरों को ध्वस्त करने वाला राजा भी माना जाता है। और जब किसी आप धार्मिक गुरु से इंद्र के बारे में चर्चा करें तो वो इसके संबंध में तरह तरह की परिभाषाएं देने लगते हैं कि इंद्र कोई राजा नहीं है, वो मन की इंद्रियां हैं, या जल के देवता हैं, वो अंतरिक्ष में रहते हैं, पृथ्वी पे नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ जो जानकारी मिल रही है वो कुछ और ही जानकारी मिल रही है। एक बात आपको यहाँ पे और समझना है, यहाँ पे तुर्बस और यदु नाम के राजाओं की रक्षा करने की बात की जा रही है, लेकिन आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कृष्ण और उनकी जो गर्भवती पत्नी है उनकी हत्या भी इंद्र ही करते हैं। ऋग्वेद का प्रथम मंडल और सूक्त संख्या है 84 के 13वें श्लोक में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। लिखा है, अप्रतिद्वंदी इंद्रदेव ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने वज्र द्वारा जो वृत्तासुर आदि असुरों को 810 बार मारा था। कितने बार? 810 बार मारा था। और दधीचि जो ऋषि हैं उनकी हड्डियों से बने वज्र यानी कि हथियार से मारा था। ऋग्वेद का मंडल 1 और सूक्त संख्या है 107। 107 का श्लोक है 6। उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा है, पाप रूपी कुएं में गिरे हुए कुत्स ऋषि ने बचने के लिए वृत्त हंता यानी वृत्तासुर की हत्या करने वाले सचीपति इंद्र का आह्वान किया। यानी इंद्र एक ही है, ऋग्वेद का इंद्र और बाकी जगह जो इंद्र की चर्चा करी गई है एक ही व्यक्ति है, सचीपति यानी सची का पति। ये भी हमें ध्यान रखना है। ऋग्वेद का मंडल 1 सूक्त संख्या है 112 का 14वां श्लोक क्या लिखा है उसमें वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है, जिन उपायों द्वारा महान अतिथि वत्सल और असुरों के भय से जल में बैठे हुए दिवोदास को संबर असुर के
हनन काल में बचाया तथा जिन उपायों द्वारा नगर विनाश रूप समर में पुरुकुत्स पुत्र सदस्यु ऋषि की रक्षा की थी, हे अश्विनी कुमारों उनके साथ यहाँ पधारें। यहाँ पर भी दिवोदास की चर्चा की गई है। दिवोदास की चर्चा एक जगह नहीं की गई है, अनेक जगह पर की गई है। ऋग्वेद का मंडल 1 सूक्त संख्या है 114। 114 के 7वें श्लोक में और 8वें श्लोक में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है, हे रुद्रदेव, हम में से वृद्धों को मत मारना, बच्चों को न मारना, संतानोत्पादक युवक को न मारना तथा गर्भस्थ शिशु को भी न मारना, हमारे पिता का वध न करना, माता की हिंसा न करना तथा हमारे प्रिय शरीर में आघात मत करना। हे रुद्रदेव, हमारे पुत्र पौत्र मनुष्य गौ और अश्व को मत मारना। आप क्रोधित होकर वीरों की हिंसा मत करना, क्योंकि हव्य प्रदान कर हम सदैव आपका ही आवाहन करते हैं। यहाँ पर रुद्रदेव के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि रुद्रदेव से ये स्वयं को बचाने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रुद्रदेव हैं वो अपोजिट पार्टी के नेता हैं, इसीलिए ये रुद्रदेव से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारे वृद्ध हैं उन्हें मत मारना, बच्चों को मत मारना, युवकों को मत मारना, पिता का वध मत करना, हिंसा नहीं करना। यही तो कह रहे हैं, आपके सामने ये लिखा हुआ है। रुद्र की ज्यादा चर्चा नहीं है, ऋग्वेद में थोड़ी सी चर्चा है। ऋग्वेद का मंडल 1 सूक्त संख्या है 130 और श्लोक है 7 और 8 में क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जो कि बहुत ही अच्छा है। युद्ध के समय नृत्य करता इंद्रदेव आपने हवीह प्रद और अभीष्ट दाता दिवोदास राजा के लिए 90 नगरों को अपने वज्र से नष्ट किया। हे उग्र इंद्रदेव, आपने अतिथि सेवक दिवोदास राजा के लिए पर्वत से संबर असुर को नीचे फेंक दिया। दिवोदास राजा को अपनी शक्ति से अपार धन प्रदान किया। इतना ही नहीं, उन्हें समस्त प्रकार के धन भी दिए। ये लिखा गया है किसके लिए? दिवोदास के लिए। 8वें श्लोक में लिखा है, युद्ध में इंद्रदेव आर्य यजमान की रक्षा करते हैं। असंख्य बार रक्षा करने वाले ये समस्त युद्धों में उसकी रक्षा करते हैं। ये मनुष्यों के लिए व्रत शून्य व्यक्तियों पर शासन करते हैं। उन्होंने कृष्ण नामक असुर की काली त्वचा उखाड़कर उसका वध किया और उसे जला डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने समस्त हिंसकों को जला डाला और समस्त निष्ठुर व्यक्तियों को भस्मीभूत कर दिया। यहाँ पर सोचने समझने वाली बात यह है कि कृष्ण के बारे में क्या कहा जा रहा है? कृष्ण नामक असुर की काली त्वचा उखाड़कर उसका वध कर दिया, उसे जला डाला। इंद्र और कृष्ण की बहुत पुरानी दुश्मनी है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की हत्या करने की बात की जा रही है, तो ये इंद्र भगवान कृष्ण की हत्या क्यों कर देता है? ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा है, आप खुद ही पढ़ सकते हो। ये बहुत ही सोचने समझने की बात है। एक तरफ तो हम भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है ये एक असुर है जिसकी काली त्वचा है। उस काली त्वचा को उखाड़कर उसका वध कर दिया किसने? इंद्र ने, और उसको जला डाला। और उस व्यक्ति के लिए तो शोभा नहीं देती है जिस व्यक्ति के संबंध में लोगों की बहुत गहरी आस्था हो। यहाँ पर लिखा है, हे जल वर्षक और नगर विदारक इंद्रदेव, हमारे नए मंत्र से संतुष्ट होकर विविध प्रकार की रक्षा और सुख देते हुए हमारा पालन करें। हम दिवोदास के गोत्रज हैं, यानी दिवोदास के गोत्र के हैं। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। अब मैं आपको बताता हूं ये दिवोदास कौन है। आप ग्रीक इतिहास पढ़ें, रोमन इतिहास पढ़ें, ये दिवोदास आपको वहीं मिलेगा। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये ग्रीक राजा की, रोमन राजा की चर्चा ऋग्वेद में क्यों की गई है? अब यहाँ पे ये नया खेल मत खेलना कि ये एक वाराणसी के राजा थे दिवोदास 3-4 हैं, क्योंकि इंटरनेट पे केवल वो जानकारी अवेलेबल है, यानी गूगल पे वो जानकारी अवेलेबल है जो हमने डाली होती है। दिवोदास के बारे में मैंने बहुत पहले ही पढ़ा था, जब मैंने ग्रीकों के बारे में पढ़ा था, जब मैंने हरक्यूलिस के बारे में पढ़ा था, तब मैंने दिवोदास के बारे में पढ़ा था। दिवोदास कोई भारतीय राजा नहीं था। आपको लगता है कि ऐसे नाम भारतीयों के होते थे? दिवोदास, दास तो हो सकता है, लेकिन दिवोदास ऐसा संभव नहीं है। और दिवोदास की एक जगह पे चर्चा नहीं है, बहुत जगह पे चर्चा है। अभी आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उनमें भी दिवोदास की चर्चा की गई है। तो मेरा ये भी प्रश्न है
कि एक बाहरी राजा की ऋग्वेद में चर्चा क्यों की गई है। अभी कुछ लोग सफाई में ये कहेंगे कि नहीं, ये एक भारतीय राजा हैं, वाराणसी के राजा हैं, इसलिए इनकी चर्चा की गई है, वो अलग हैं, ये अलग हैं। ये बात आप उनके सामने कहना जिन्होंने इतिहास ना पढ़ा हो, जिन्होंने ग्रीक का इतिहास ना पढ़ा हो, उनसे आप ये बात कहना। तो यहां से आप समझ गए होंगे देवोदास के बारे में कि देवोदास कौन है। ऋग्वेद का मंडल 1 और सूक्त संख्या है 133। उस पे क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे लिखा है, हे इंद्रदेव, कुछ रक्त वर्ण अति भयंकर और शब्दकारी असुरों को नष्ट करते हुए समस्त अनार्यों का अंत कर दें। केवल मारने काटने के अलावा कुछ और है इसमें या नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं है मारने काटने के अलावा। असुरों की हत्याएं, दानवों की हत्याएं, हत्या के अलावा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता इसमें। ऋग्वेद का मंडल 1 सूक्त संख्या है 162। 162 के कई श्लोक हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। श्लोक संख्या है 8। लिखा है, जिस रस्सी से घोड़े की गर्दन बांधी जाती है, जिससे उसके पैर बांधे जाते हैं, जिस रस्सी से उसका सिर बांधा जाता है, वे सब रस्सियां और अश्व के मुख में डाली जाने वाली घासें देवों के पास आवें। अगले श्लोक में लिखा है, अश्व का जो कच्चा मांस ही मक्खी खाती है, काटने या साफ करने के समय हथियार में जो लग जाता है और छेदक के हाथों और नाखूनों में जो लग जाता है, वह सब देवों के पास जावे। आगे लिखा है, उदर अर्थात पेट का जो अजीर्ण अंश बाहर हो जाता है और अपक्व मांस का जो लेस मात्र बचा रहता है, उसे छेदक निर्दोष अर्थात पवित्र करके उस मांस को देवों के लिए पकावें, यानी जो देवता हैं उनके लिए पकाया जाए वो मांस। ये ऋग्वेद में लिखा है। हे अश्व, आग में पकाते समय आपके शरीर से जो रस निकलता है और जो अंग सूल से आबद्ध रहता है, वह मिट्टी में गिरकर तिनकों में से न मिल जाए, यज्ञ भाग चाहने वाले देवों का वह आहार बने। मांस खाने की यहाँ पे बात की जा रही है। अगले श्लोक में लिखा है, जो लोग चारों ओर से अश्व का पकना देखते हैं, जो कहते हैं कि गंध मनोहर है, देवों को दें, और जो मांस भिक्षा की आशा करते हैं, उनका संकल्प हमारा ही है। बड़े अच्छे से आपको यहाँ पे समझना है। जो लोग अश्व यानी घोड़े का मांस पकता हुआ देखते हैं और ये कहते हैं कि इसकी जो गंध है बहुत ही अच्छी है, और ये आशा करते हैं कि काश ये मुझे खाने को मिल जाए, ये संकल्प किसका है? ये हमारा है। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, ये ऋग्वेद में खुद ही लिखा है। और इसे कुछ लोग स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ऋग्वेद को सिर्फ सुना होता है, पढ़ा नहीं होता है। सुनने और पढ़ने में यही फर्क है। यहाँ पर लिखा है, अहिर्बुध्न नामक अंतरिक्षचारी देव हमें सुख प्रदान करें, सिंधु पुत्र की तरह हमें प्रसन्न करें। हम जल के नपता अग्निदेव की स्तुति करते हुए प्राप्त हुए हैं। मन की तरह वेगशाली मेघ उन्हें ले जाते हैं। यहाँ पर फिर से अहिर्बुध्न की चर्चा की गई है और उनको अंतरिक्षचारी देव और कहीं कहीं पे उनको विश्व देवा यानी विश्व का देव कहा गया है। तो ये अहिर्बुधन को विश्व देव क्यों कहा गया है? बराह मेहर का एक ग्रंथ है जिसका नाम है वृहत संहिता, उसमें भी बुद्ध को क्या कहा गया है? सृष्टि का पिता। तो ये बार बार अहिर्बुधन की चर्चा होना, और एक जगह पे नहीं, अहिर्बुधन की अनेक जगह पे चर्चा है। अहिर्बुधन का मतलब है, अहि का मतलब होता है नाग, बुधन बुधन्य बुध, ये एक ही शब्द के अलग अलग रूप हैं। तो इनकी यहाँ पे चर्चा क्यों की गई है? ऋग्वेद का मंडल 1 और सूक्त संख्या है 101, जिसका पहला श्लोक है, जिन इंद्रदेव ने ऋजिश्रवा राजा के साथ कृष्ण नाम के असुर की गर्भवती स्त्री का वध किया, उन्हीं हृष्ट इंद्रदेव को लक्ष्य कर अन्न के साथ स्तुति अर्पित कर हम उनका रक्षण पाने के लिए उन अभीष्ट दाता और दाहिने हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव का मरुत गणों के साथ अपना मित्र होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर सबसे मुख्य बात जानते हो क्या है? कृष्ण नाम के असुर की गर्भवती स्त्री का वध किसने किया है? इंद्र ने किया है। और यहाँ पे ऐसा ना सोचना कि ये श्री कृष्ण अलग हैं और वो श्री कृष्ण अलग हैं। श्री कृष्ण और इंद्र का
जो विवरण है वो बहुत जगह पे मिलता है, और उनकी दुश्मनी का जो विवरण है वो भी बहुत जगह मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण के हत्यारे इंद्र को यहाँ पे अपना मित्र बनाने की बात की जा रही है। उनकी पत्नी का वध करने वाले को यहाँ पे मित्र बनाने की बात की जा रही है। दूसरे श्लोक में लिखा है, भयंकर क्रोध के साथ जिन इंद्रदेव ने विगत भुज वृत्र या वेयंस नामक असुर का वध किया, जिन्होंने संबर और यज्ञ रहित पिपरू का वध किया, तथा जिन्होंने दुर्जन सुषण का समूल नाश किया, उन्हीं इंद्र देवता को मरुत गणों के साथ अपना मित्र बनाने के लिए हम आह्वान करते हैं। जो असुरों की हत्या कर रहे हैं, अपने वज्र से उन्हें मार रहे हैं, उन्हें हम मित्र बनाना चाहते हैं। और ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा वही ऋषि मुनि कह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा कि ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं। आप लोग हमेशा ये कहते थे कि आप बौद्ध धर्म की चर्चा ही करते हैं, हिंदू धर्म का नाम नहीं लेते हैं। अब मैंने हिंदू धर्म की चर्चा की तो अब भी आपको बुरा लगेगा। बुरा तो आपको हर स्थिति में लगेगा, चाहे मैं बौद्ध धर्म की चर्चा करूं, जैन धर्म की चर्चा करूं, इस्लाम की करूं, ईसाई की करूं या किसी अन्य धर्म की चर्चा करूं, आपको बुरा अवश्य लगेगा, क्योंकि मैं चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं। तो ये तो था ऋग्वेद का पहला मंडल, और पहले मंडल में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी मैंने इस वीडियो में चर्चा की है। अब अगला जो वीडियो आएगा वो मंडल 2 पर होगा, और दूसरे मंडल में क्या क्या महत्वपूर्ण है वो मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा।